हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आलोक। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोगों ने जेल पहरी के इंग्लिश टॉपिक को रखा है, जिसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आई एन्जॉय रीडिंग डैश कॉमिक इन डैश टाइम ऑफ इंडिया डैश इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1838। दोस्तों, जो भी कोई न्यूज़पेपर होते हैं उनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, इसलिए इसके आगे दा आएगा। और जो कॉमिक्स की बात किया है इसने, वो पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात किया है, इसलिए कॉमिक्स के पहले भी दा का यूज़ करेंगे। और इंग्लिश जो है वह इंग्लिश में ई जो वॉवेल आता है और जिसका भी वॉवेल साउंड आता है उसके आगे हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल ऑफ अस डैश प्लान टू गो फॉर अ हॉलीडे व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड। तो इसमें बोला है उसने कि सभी को प्लान करना हॉलीडे के लिए प्लान करना चाहिए व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ, जब एक लंबी छुट्टी मिले। तो यहाँ पर चाहिए आता है, चाहिए शुड के लिए होता है ना। तो यहाँ पर शुड का प्रयोग हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस। थर्ड वाले को मैं लास्ट में बताऊंगा। तो इसमें इसने दे रखा है, देखिए जो पंक्चुएशन है इसमें हमारा सही होगा सेकंड नंबर का, क्योंकि ये एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें हमें कहीं भी कॉमा अपॉस्ट्रोफी की ज़रूरत नहीं है ना। इसका प्रयोग हम करते हैं जब हमें कहीं पास कोई लंबा सेंटेंस होता है तो उसमें कहीं विराम देना होता है। तो इसमें बोला है, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें बोला है, चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। तो इसमें है, द न्यू रूल्स इन द कंट्री गिव बिजनेस a leg up to face competition from other countries. The new rules in the country give business leg up. जो नए नियम आते हैं कंट्री में, वो है क्या करते हैं, बिजनेस में मदद करते हैं अदर कंट्री के साथ कंपटीशन करने में, है ना। तो लेग अप का मतलब होगा सहायता करना, और असिस्टेंस का मतलब भी होता है सहायक। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। फिर आते हैं, ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट। छठवां क्वेश्चन है, चूज़ द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। इसमें हमें कंजंक्शन चूज़ करना है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कॉमा लगा हुआ है, ऑप्शन में 2 दे रखा है। जब भी अगर 2 दे रखा हो और जो सेंटेंस उसमें कॉमा लगा हुआ है, तो हमें सीधे उसके आगे 2 लगा देना है, या फिर अगर 2 लगा हुआ है तो वापस कॉमा या फिर यट का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई ऑलवेज पोस्टपोन द इवल एंड व्हेन आई हैव टू विजिट द डेंटिस्ट। तो अपन देखिए इसमें बोला है, इसने अपोजिट मीनिंग बोला है इस सेंटेंस की। तो आई ऑलवेज पोस्टपोन द इवल डे, मैं हमेशा पोस्टपोन कर देता हूँ इवल डे को, व्हेन आई हैव टू विजिट द डेंटिस्ट, जब मुझे डेंटिस्ट क्या जाना होता है। तो पोस्टपोन की इसमें बात की है, तो हेस्टन मतलब होता है शीघ्र करना, है ना। तो इसका हेस्टन आंसर हो जाएगा। फिर है ईच या थाउजेंड्स। देखिए 1000 है, मिलियन है, इसके आगे हमेशा आपको ऑफ लगाना है, और शाफर अगर कहीं भी आपको मिलता है तो फॉर लगाना है। तो इसका साफ साफ आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। ठीक, फिर आते हैं, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अ विच। ठीक है ना। तो फ्रेंड के आगे हम एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मेरे सभी फ्रेंडों में से एक की बात की है उसने, है ना। तो यहाँ पास एस का प्रयोग होगा, बाकी सेंटेंस पूरा सही है। तो ये किस में लगा हुआ है, हमारे थर्ड वाले में। तो इसका हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं, व्हेन 10वां में बोलता है, चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंज द गिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है दोस्तों। तो देखिए पैसिव वॉइस में जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें सबसे पहले तो व्हेन अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है ना। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब भी अपनी जगह पे रहेगी, और इसका जो ऑब्जेक्ट है द बुक
वो पहले आ जाएगा, और द बुक और जो रिटर्न है, जो इसकी वर्ब है, मेन वर्ब है, तो उसका किसका थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे, तो रिटर्न हो जाएगा। तो हो जाएगा व्हेन विल द बुक, और इसमें हम वी का यूज़ करते हैं, विल बी और शैल बी बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन विल द बुक बी रिटर्न, है ना। तो जब भी हम पैसिव बनाते हैं एक्टिव से, तो सेल और विल के साथ किस में चेंज हो जाता है, सेल बी और विल बी में चेंज हो जाता है। इसका याद करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चूज़ द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट राइट्स द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करने को बोला है, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, ठीक है ना। तो देखिए इसमें समय समवन लगा हुआ है। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस से जब एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो उन्हें हटा देते हैं। जैसे समवन हो गया, नो वन हो गया, एनीवन हो गया, पुलिस हो गया, डॉक्टर हो गया, है ना, वी हो गया। तो अगर आपके लगे हुए हैं तो इनको हटा देते हैं, इसलिए समवन से स्टार्ट किया है तो समवन होगा, ठीक है ना। और उसके बाद पिक्ड जो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, समवन आ जाएगा, ठीक है ना। समवन ही आपका एक ऑब्जेक्ट ही है जो हिडन रहता है ना, पैसिव वॉइस में। तो समवन पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद हैज़ आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका पिक्ड आ जाएगा, ठीक है ना। और पिक्ड के बाद आपका आ जाएगा पॉकेट, माय पॉकेट, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, सॉरी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, समवन हैज़ पिक्ड माय पॉकेट, है ना। तो यहाँ पास क्या है, समवन हमारा एक सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने एक्टिव वॉइस में चेंज करने को बोला है, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ है, और जो पिक्ड है वह इसका जो है मेन वर्ब है, ठीक है ना, वो थर्ड फॉर्म में है, और माय पॉकेट इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माय बाय द टाइम दे डैश द स्टेशन द ट्रेन, ठीक है ना। तो बोलता है बाय द टाइम दे, फिर ऑप्शन में दे रखा है रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैज़ लेफ्ट। जैसे द ट्रेन हैज़ लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी, बाय द टाइम दे रीच्ड द स्टेशन, ठीक है ना। तो ये इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर दीज ग्रेप्स डैश श्योर यानी होता है खट्टा, और इसके आगे टेस्ट ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है अपना, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो बोलता है योर रिक्वेस्ट वी रिगेट टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो विथ रिगार्ड टू अपन इसमें प्रयोग करेंगे कि आपके द्वारा जो अनुरोध किया गया, है ना, वी रिगेट टू इन्फॉर्म, आप हमें बताने में, इन्फॉर्म करने में अत्यंत खेद है कि यह पॉसिबल नहीं है। तो इसके साथ वी विथ रिगार्ड टू का प्रयोग करना है, ठीक है ना। विथ रिगार्ड टू का, रिगार्ड्स का नहीं होगा, विथ रिगार्ड टू होगा, सॉरी रिगेट नहीं, रिगार्ड, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है व्हेन जोहन रिटर्न फ्रॉम स्कूल डैश डिड ही नो दैट देयर वाज गोइंग टू बी अ बर्थडे पार्टी एट होम। देखिए पहले लिटिल का मतलब होता है कम, आ लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, और मच का मतलब होता है ज़्यादा, लेस का मतलब होता है कम, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ से बोल रहा है व्हेन जोहन रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब जोहन स्कूल से रिटर्न आया। तो अब देखिए यहाँ पर लेस लगाना उचित नहीं होगा, यहाँ लिटिल आएगा। अब सेंटेंस को समझिए, लिटिल डिड ही नो दैट देयर वाज गोइंग टू बी अ बर्थडे पार्टी एट होम। उसे थोड़ा सा मालूम था, है ना, थोड़ा जानकारी थी इसके बारे में कि घर में पार्टी रखी गई है। तो यहाँ लेस का प्रयोग करना उचित नहीं होगा, यहाँ लिटिल का प्रयोग होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो है द क्रिकेट प्लेयर टाइम्ड हिटिंग द बॉल इट। देखिए टाइम बोला ना, आपको सीधे देखना है, इसमें प्रीफिक्स लगाने के लिए बोला है, तो इसके साथ सीधे हमारा जो आएगा वो मिस होगा, ठीक है ना, मिस टाइम होगा।
अन टाइम, डिस टाइम, ऑल टाइम नहीं होता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू वन यूजिंग एन एडवर्ब, ठीक है ना। द लाइट वेंट आउट, द मीटिंग हैड नॉट एंडेड। मीटिंग के ख़त्म होने से पहले लाइट चली गई, ठीक है ना, जा चुकी थी, सॉरी। तो जाने से पहले की बात आ रही है तो यहाँ बिफोर का प्रयोग हम करेंगे, ठीक। फिर आता है एवरी ईयर इन आवर स्कूल द चिल्ड्रन हु। देखिए इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का बना है तो इसमें सीधे हु पर फॉर्म लगा देना है आपको। फिर उसमें बोलता है दिया जाता है अवार्ड, है ना, हर साल अवार्ड हमारे स्कूल में दिया जाता है, तो यहाँ पास अपना आ जाएगा आर, ठीक है ना। चलिए तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। फिर माई मदर, फिर डैश फ्रॉम सर्विस 3 ईयर एगो। तो देखिए इसमें पास्ट की बात कर रहा है तो अपन को यहाँ इसका सेकंड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, तो रिटायर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसका आता है द एनवायरनमेंट ऑफ डैश अर्थ इज डैश ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ फॉर मैनकाइंड। तो अर्थ के पहले हमेशा हम दा का प्रयोग करते हैं। इज़ अ ग्रेट बोल रहा है तो इज़ आएगा यहाँ पास, ठीक है ना, ग्रेट। तो यहाँ पास द और ए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।